आज का मेरा टॉपिक है ओवर थिंकिंग कैसे रोकें। गीता भागवत में भगवान ने श्री कृष्ण ने बताया है कि हर एक चीज़ का उसमें सॉल्यूशन है, हर एक समस्या का समाधान है। ठीक है, तो जानते हैं चलो विस्तार से इस वीडियो में। क्या आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, रात को नींद नहीं आती, पूरी पूरी रात हम जगे रहते हैं, करवटें बदलते रहते हैं। छोटी छोटी सी बातें दिन भर की हमारे दिमाग में घूमती रहती है। कल की भविष्य की चिंता हमारे को आज ही रहती है कि कल क्या होगा, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं हमेशा। और कल की कोई बात है, जिस कभी कोई बात होगी घर में, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो हम किसी को जैसे गुस्से में कुछ बोल देते हैं, तो उसके लिए हमको बाद में पछतावा भी होता है, पछतावा होता रहता है, हम सोचते रहते हैं। तो रात को हमको नींद नहीं आती है, जो हम ये चीज़ें सोचते रहते हैं, दिमाग में घूमती रहती बातें। तो और मन कभी शांत नहीं रहता। अगर आपका जवाब है हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ऐसी सिचुएशन आपकी भी होती है कि रात को नींद नहीं आती है, मन अशांत रहता है, कल की बीती हुई बातों पे हमको पछतावा होता रहता है, और कुछ लोग कुछ हमको घर फैमिली में कोई भी कुछ बोल देता है या काम धंधे में बोल देता है कुछ भी, तो हम उसको सोचते रहते हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में घूमती रहती है और ओवरलोड हमारे दिमाग में भरा रहता है कचरा। वो क्या होता है, कचरा होता है, ओवरलोड भर जाता है, उसको ओवर थिंकिंग कहते हैं कि ओवर थिंकिंग हमारे माइंड में चलता रहता है ये सब। और अगर आपका जवाब ये है, आप भी ऐसे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरी जरूर से देखना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता भागवत में मन का सबसे बड़ी समस्या का समाधान बताया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी उसका मन है, और सबसे बड़ा अगर शत्रु भी हमारा कोई है तो हमारा मन है। क्योंकि मन हमारा कभी भी एक जगह एक चीज़ पर हमको फोकस नहीं करने देता, कभी इधर भटकाता कभी उधर भटकाता। ये मन हमारा कभी वश में नहीं रहता। अगर मन को वश में कर लें, जब हमारा मन नियंत्रण होता है तब वह हमें सफलता, शांति और सुख देता है। लेकिन जब मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तब वह ओवर थिंकिंग, चिंता, वह दुखों का कारण बन जाता है। क्योंकि मन हमारा नियंत्रण नहीं होगा तो वो ओवर थिंकिंग, मतलब ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, चाहे हमारे पास पैसा नहीं हो, क्योंकि हर चीज़ को ये पूर्ति के लिए पैसा चाहिए, या घर फैमिली मतलब जो भी है उसके लिए वो चाहिए। कल की चिंता आज ही करके हम परेशान रहते हैं, कल पता नहीं हम रहें या ना रहें। जिसके जो भाग्य में होगा वो होगा, अपने अपने कर्मों से सभी को मिलता है, तो कल की चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। तो श्री कृष्ण कहते हैं गीता भागवत में कि वर्तमान में अपने कर्म अच्छे करो, अपने कर्म अच्छे करो और भविष्य की चिंता मत करो। भविष्य को जो चल रहा है उसको सुधारने की, आज जो है आज को बेहतर बनाने की कोशिश करो, ना कि कल क्या होगा वो सोचो आप। ठीक है, तो कल की कभी चिंता मत करो, कल तो जो जिसके भाग्य में जो होगा वो हो जाएगा। तो पहला टॉपिक है इसका, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना ध्यान वर्तमान कर्म पर रखो, भविष्य अपने आप बेहतर होगा। दूसरा है, हर बात हमारे नियंत्रण में नहीं होती है, हर चीज़ को नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन जीवन में बहुत सी बातें अपने हाथ में नहीं होती है। जो अपने हाथ में है उस पर मेहनत कीजिए, जो नहीं है उसे भगवान पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में ही नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जन्म मरण हमारे हाथ में नहीं है, भविष्य हमारा जो भी है, जो लिखा होगा हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमको ये जन्म मिलता है। तो इस जन्म में हम कर्म अच्छे करो ताकि भविष्य अपने आप अच्छा बन जाएगा। भाई कर्म करते रहो, अपने चिंता मत करो। गीता भागवत में प्रसिद्ध संदेश है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर कर्म करने पर ध्यान देते हैं तो मन स्वयं शांत होने लगता है। चौथा है, तुलना करना बंद कीजिए। आज सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर हम अपने जीवन को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन श्री कृष्ण
सिखाते हैं कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। आपके जीवन में क्या है वो आपके पिछले कर्मों पर निर्धारित करता है, और इस जन्म में आप क्या कर्म कर रहे हो उस पर निर्धारित करता है। कर्म अच्छे होते हैं ना तो पिछले जन्म के पाप भी कट जाते हैं। दूसरों से तुलना नहीं, स्वयं से तुलना कीजिए। इसलिए भगवान कहते हैं दूसरों से तुलना मत कीजिए, स्वयं से तुलना कीजिए कि आज मैं क्या हूँ। कोई भी हमें बुरी आदतें हैं तो उनको सुधारने की कोशिश कीजिए, दूसरों को सुधारने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। खुद सुधर के रहो, खुद को ये रहे, खुद पे खुद को गर्व रहे हमेशा। और पांचवा संदेश है भगवान का, भगवान पर विश्वास रखिए। भगवान को हमेशा अपने साथ रखिए, अपने भगवान पे हमेशा विश्वास रखिए। कई बार हम छोटी छोटी बातों को लेकर घबरा जाते हैं, लेकिन विश्वास रखिए जो भी हो रहा है उससे भी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। छठा है, मन को सही दिशा दीजिए। अपने मन को खाली मत रहने दीजिए। खाली रहेगा तो चिंता करेगा व्यर्थ के। मन खाली रहेगा तो चिंता करेगा। अपने समय का सदुपयोग करें। ज्ञान की बातें पढ़ें, योगा करें, ध्यान करें, परिवार के साथ समय बिताएं और भगवान का स्मरण करें। सातवां संदेश है भगवान का, हर समस्या का समाधान होता है, लेकिन समस्या हमेशा के लिए नहीं रहती है। आपको जो कठिन लगता है वह आपको जो कठिन लग रहा है, कुछ समय बाद वह अनुभव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। आपको जो आज कठिन लग रहा ना, यही आपका समय जो है ना, उसी में आप निखरोगे। भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। हमारा कठिन समय आता ही इसलिए हमारी लाइफ में कि हमको स्ट्रॉन्ग बनाता है। हर सिचुएशन से लड़ने की शिक्षा मिलती है हमको उससे। फिर हम कभी घबराते नहीं हैं। आज तो हम घबरा जाते हैं छोटी छोटी बातों से, पर जब हम स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं ना, ये सब चीज़ें झेल झेल के, कहते हैं ना जब आंधी तूफान चलते हैं तो पेड़ मजबूती से खड़े रहते हैं, और जो हिम्मत हार जाते हैं, पुराने पेड़ हो जाते हैं जो सूख जाते हैं, खुद वो जड़ें उनकी छूटने लगती है तो वो गिर जाते हैं आंधी में। तो जब उनको जब हमारी भी अभी हमको अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि एक एज होती है सभी की, तो एक एज के अनुसार तो फिर भी ये सोचते हैं कि और वो एज हमारी आएगी या नहीं आएगी, पर हम पहले ही बुढ़ापे के लिए जोड़ जोड़ के इकट्ठा करते रहते हैं। पता नहीं हम बड़े होंगे पहले ही मर जाएंगे, तो कल की चिंता में आज हमारा ख़राब हो जाता है। ना हम अच्छा खा पाते, ना पहन पाते, ना अच्छे अपने शौक कर पाते हैं, और ना ही शांति से रहते हैं घर पे किचकिचबाजी। दोस्तों, ओवर थिंकिंग तब ख़त्म होती है जब ख़त्म होती है जब अपने मन को वर्तमान में लगाते हैं, कर्म पर ध्यान देते हैं और भगवान श्री कृष्ण की सीख को जीवन में अपनाते हैं। याद रखिए, जिस व्यक्ति ने अपने मन पर विजय पा ली, उसने जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। तो हमेशा अपने मन को नियंत्रण में करने की कोशिश कीजिए। मन हमको भटकाता है। होता ना, कई बार मतलब लोगों को देखा होगा, भागवत की कथा चल रही है या हम माला फेर रहे होते हैं, और माला तो इधर फेर रहे हैं, माला हाथ में है और बातें तो किसी और से कर रहे हैं। तो मन तो तुम्हारा नियंत्रण है ही नहीं। माला चाहे आप एक फेरो, चाहे 10-11 बार नाम लो आप भगवान का, पर मन से लो। जितना आपको टाइम है उतना ही आप भगवान की शरण में जाओ। ये नहीं है कि हम सारा दिन वो करते रहें। हम काम करते करते भी, एक भक्ति वो होती है, भक्ति में कई तरह से करते हैं लोग बाकी। एक काम करते करते भी इंसान भजन कीर्तन सुनता रहता है, भजन मन में राधा राधा जपते रहते हैं, तो वो भी एक मतलब ध्यान लगाना ही होता है। पर एक ये होता है ना, मन वो एक उल्लू बनाने का काम करते हैं लोग बाग, जो माला फेर रहे हैं और फ़ोन चला रहे हैं हाथ में बैठे बैठे। जब आप उससे कुछ सीख ही नहीं रहो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो या माला फेर रहे हो या आपके गुरु के निर्देश अनुसार आप माला फेर रहे हो, और गीता भागवत सुनने गए हो और वहाँ बैठ के आप फ़ोन चला रहे हो, थोड़ी सी देर आप फ़ोन रख नहीं सकते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा एक अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए इंसान को। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा।
सबसे ज़्यादा इसमें कौन सी सीख पसंद आई, और नेहा की प्रेरणा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।